खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद जाँ बहक। कोहाट के इलाके दराजम खेल में बारिश का पानी घर के तहखाने में दाखिल होने से 10 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची लापता हो गई। नंगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद दम तोड़ गए। पीर महल में बिजली की तार से करंट लगने से 3 अफराद चल बसे। रावलपिंडी में एक बच्चा करंट लगने और माँ बेटी छत गिरने से जाँ बहक। नंगर पारकर में बिजली की जद में आकर 100 से ज्यादा जानवर भी हलाक। मॉनसून अपने जौबन पर आ गया। कराची से खुंजराब तक बारिशों के जोरदार स्पेल, कहीं मूसलाधार, कहीं हल्की तो कहीं तूफानी बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में गहरे बादल छा गए। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। हरीपुर, लोअर दीर, सवाबी, शांगला, पेशावर, कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और सरगोधा में बारिश का इम्कान। थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, मीरपुर खास, मिट्टी, ठट्ठा, बदीन और सजावल में बारिश मुतवक्के। मुल्क भर में आइंदा 3 दिन में 200 मिलीमीटर तक बारिश की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन में बादल बरसे। सदर, शारा फैसल, आया चुंदरीगढ़ रोड पर भी बारिश। महकमा मौसमियात की शहर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 43 नुकाती एजेंडा जारी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल और तौहीन अदालत से मुतालिक कानून की मनसूखी का बिल एजेंडे का हिस्सा। आइन में तरामीम से मुतालिक निजी बिल भी एजेंडे में शामिल। इजलास में कानून साजी के अलावा मुल्क की मौजूदा सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बहस भी होगी। PTI की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को हलफ उठाने दिया जाएगा या नहीं, सूरत हाल गैर वाज़ेह। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को धमकी देने पर नायब अमीर TLP जहीरुल हसन शाह गिरफ्तार। लाहौर में मुकदमा दर्ज। फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, धमकी देने की दफात शामिल। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफा भी मुकदमे का हिस्सा। FIR के मुताबिक आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। मुकदमे में TLP के 1500 कारकुन भी नामजद। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। किसी को इजाजत नहीं कि वो कातिल के फतवे जारी करे। ऐसे अनासिर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। चीफ जस्टिस के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडा पर हुकूमत का कार्रवाई का ऐलान। कहा कि किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। विफाकी वुज़रा ने कहा कि रियासत नफरत के बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास है। जत्थों को अगर इख्तियार दे दें तो रियासती अमलदारी कभी कायम नहीं हो सकती। एक दिन में पाकिस्तान की मईशत के लिए 2 अच्छी खबरें। फिच रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग बेहतर कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। फिच ने कहा IMF मुआहदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी, 19.5% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा महंगाई की शरह 11.5 से 13.5% के दरमियान रहने की तवक्को है। बजट इकदामात का महंगाई पर मुकम्मल असर सामने आने में कुछ वक्त लगेगा। हुकूमत ने क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का एतराफ़ करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर मिल रहा है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, आलमी इदारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। चीन की हुकूमत और इदारों ने पैंडा बॉन्ड्स की यकीन दहानी कराई है। मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात बढ़ाना होंगी। गवादर में मुश्तइल हुजूम का सिक्योरिटी फोर्सेस पर धावा। ISPR के मुताबिक हमले में 1 सिपाही शहीद, 1 अफसर समेत 16 सिपाही जख्मी हो गए। बलोच राज्य मोची तहरीक की आड़ में सिक्योरिटी पर तैनाती फोर्सेस पर धावा बोला गया। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर और वीडियो से घिनौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इश्तियाल दिलाए जाने के बावजूद इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में जत्थों को तशद्दुद की इजाज़त नहीं देंगे। शरपसंद अनासिर CPAC की तरक्की को रोकना चाहते हैं।
पाकिस्तान मुखालिफ इंटेलिजेंस वार चलाई जा रही है। गवादर में जलसे का मकसद अमन नहीं था, उनको सियासत के लिए लाशें चाहिए, लाशों पर सियासत नहीं करने देंगे, कत्ल व गारत की इजाज़त नहीं दे सकते। मखसूस टोला रियासत और अवाम में फासला पैदा करना चाहते हैं। महारंग बलोच को दावत देता हूँ कि आए मुज़ाकरात करें। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली तूफ़ानी बारिश से रावलपिंडी डूब गया। गलियों में 5-5 फुट से ज़ायद पानी खड़ा रहा। घर ज़ेर-ए-आब आ गए। मोची बाजार, राजा बाजार में पानी दुकानों में दाखिल, ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान। टेंच भाटा, ढोक कश्मीरियाँ, ढोकाला खान, चक्रियाल, कुरी रोड और खन्ना पुल में गली मोहल्ले तालाब बने रहे। हैदराबाद, सांगड़, कोटरी, ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सांगड़ में नाले उबलने से गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया। बदीन, मातली में भी बादल बरसे। बहावलपुर, रहीम यार खान, लियाकतपुर, लिया, भक्कर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद, सरगोधा, शेखुपुरा, मलकवाल, पिंडी भटिया में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 अरकान तहरीक इंसाफ के रुकन करार। पंजाबी असम्बली के 29 अरकान को PTI का रुकन डिक्लेयर। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सिंध असम्बली के 6 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन तस्लीम कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी PTI के रुकन असम्बली बन गए। PTI ने मखसूस नशिस्तों के लिए 126 नामों की फहरिस्त जमा करा दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जजेस को निशाना बनाया। नून लीग कहती थी ऐसा बेंच ना हो, फलां फलां जज ना हो। पार्लियामेंट को जजेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की मुखालिफत करेंगे। पार्लियामान में जजेस के खिलाफ किसी भी करारदाद की मजम्मत करेंगे। हर अदारा अपनी आईनी हदूद में रहकर फ़राइज़ अंजाम दे। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ लोगों ने वोट दिया। किसी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जमात इस्लामी का धरना 5वें रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत को बिजली के बिल कम करना होंगे। अवाम से कुर्बानी मांगने वाले हुक्मरान खुद कुर्बानी देने को तैयार नहीं। ये मुफ्त सहूलियात ख़त्म करें तो खजाने में अरबों रुपए जमा होंगे। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कराची, पेशावर, लाहौर और कोयटा में भी धरना देंगे। बिजली सस्ती होने वाली है, फैसला हो चुका। मुसद्दिक मलिक का बड़ा दावा, मुल्क के 86% घरों की बिजली का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कौमी खजाने से 50 अरब रुपए बिजली के महकमे को दिए गए हैं। कराची वालों पर बिजली गिराने की तैयारी। नेपरा मई और जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से मुतालिक के इलेक्ट्रिक की दरखास्तों पर आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 और जून की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की दरख्वास्त कर रखी है। दरख्वास्त मंजूरी से के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। ताजिरों का 1 अगस्त से महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कराची में इजलास के बाद कहा, बिजली बिलों की वजह से कारोबार तबाह हो चुके हैं। बोल्टन मार्केट से एहतजाज शुरू करेंगे। एक्शन ना हुआ तो अगस्त के बिजली बिल अदा नहीं करेंगे। हुकूमत मुआशी इमरजेंसी नाफिज करे। हुकूमत से ताजिर 2 स्कीम वापस लेने का मुतालबा। तोशा खाना का नया केस। बानी PTI बुशरा बीबी के रिमांड में 10 रोज की तौसी। अडयाला जेल में केस की समाअत। अदालत ने 8 अगस्त तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। नैब ने 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की थी। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। वकील के मुताबिक यास्मीन राशिद को कोट लखपत जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अदालत ने इलाज कराने का हुक्म दिया था। अस्पताल में टेस्ट किए जाएंगे।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इस्तीफे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा कि इस्तीफे की खबरें किसी मखसूस लॉबी की जानिब से फैलाई जा रही हैं। हुकूमत के अंदर अपनी राय रखना मेरी नज़र में एक सेहतमंद चीज़ है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा फवाद चौधरी और शेख रशीद ने बानी PTI को असम्बलियों से इस्तीफों पर मजबूर किया। फवाद चौधरी प्लांटेड आदमी था, शेर अफजल मुरव्वत जाती तशहीद करते थे। उन्होंने बयानात देकर पार्टी को नुकसान भी पहुंचाया। जो पार्टी के लिए नुकसानदा था उनको काफ़ी हद तक साइडलाइन कर दिया।